धाम काम सब त्यागी। जनकपुर के भक्त नर नारी जब सुने कि श्री राम लक्ष्मण नगर दर्शन के लिए नगर में आ गए हैं, सबने अपना अपना काम धाम छोड़ दिया। अब तो चलो दर्शन करने, चलो दर्शन करने। सब बड़ी प्रसन्नता के साथ राघव का दर्शन कर रहे हैं। बड़े बड़े घर की जो नई नई बहुएं हैं, वो कैसे बाहर निकले। अब वो घर की खिड़की से राम जी को देख रही हैं। जुबती भवन झरो कहीं लागी, वहां से देख रहे हैं। अब खिड़की से कहां तक राम जी देखे। अब राम जी और आगे बढ़ गए। एक बहुत बड़े घर की बहू थी। उसे राम जी खिड़की से जब दिखाई नहीं पड़े तो वह आई दरवाजे पर। उसने सोचा कि चलो अब चलें, जहां तक राम जी जाएंगे वहां तक हम भी जाएंगे, इनका दर्शन करेंगे। जब जाने लगे तो देखा सास माता हाथ में डंडा लेकर दरवाजे पर बैठी हैं। अब घर में तो सास का शासन रहता है। बेचारी अंदर चली गई, जाऊंगी तो ये डांटेंगे। अंदर गई तो वहां गई, फिर वहां से सोचा नहीं जाना चाहिए दर्शन कर। नेत्र कहते हैं चलकर राम जी का दर्शन करो, अब मन कहता मत जाना, नहीं तो सास की डांट पड़ेगी। अब बेचारी किसकी सुने। उसने निर्णय ले लिया, सासू माता बाद में न डांटेंगी, पहले चलकर राम जी का दर्शन कर लिया जाए, बाद में डांटेंगी तो सुन लेंगे। तब तक राम जी और आगे बढ़ गए। अब वह बहू घर से दौड़ करके निकली और दौड़ने लगी। जब दौड़ने लगी तो उसकी साड़ी नीचे गिर गई, सिर का पल्लू नीचे गिर गया। अब दौड़ती है जब सामने तो सास ने देखा है तो मेरी बहू है। तो सास आवाज लगाई, ये कहां जा रही है, कहां जा रही है, जरा बताओ तो कहां जा रही हो। वह नहीं सुनी, दौड़ने लगी। जब नहीं सुनी तो सास भी उसके पीछे पीछे दौड़ने लगी। आवाज भी लगाती जा रही है, दौड़ती भी जा रही है, बहू नहीं सुन रही है। तो सास तो बेचारी बूढ़ी थी ना, तो हाथ में जो डंडा लिए थी ना, उसी को फेंक करके बहू के ऊपर मार दिया। जैसे बहू को लगा डंडा तो बहू खड़ी हो गई। देखा तो सासो माता पीछे खड़ी हैं, बड़े क्रोध में, बीपी हाई है, बड़ी नाराज। बहू को डांट करके कहा, पहले तुम ये बताओ कि तुम जा कहां रही हो। तेरे सिर में साड़ी भी नहीं है, यहाँ का कोई व्यक्ति तुझे देखेगा तो मुझे क्या कहेगा। अरे उसकी बहू तो ऐसे गलियों में पागल की तरह दौड़ती जा रही थी, बिना सास से बताए ही दौड़ रही थी। वो पता नहीं कहां जा रही थी। बहू बड़ा सुंदर उत्तर देती है। बहू ने कहा, सासो माता आप चिंता ना करें, आपकी बदनामी नहीं होगी। क्यों? इसलिए क्योंकि मुझे कोई नहीं देख रहा है। आज मुझे इस नगर में कोई देख ही नहीं रहा है, सब कहां देख रहे हैं। तो बहू कहती है कि सब देखत हैं राम को, मोय न देखे कोई। तू ही ऐसी बावरी जो देखत है मोय। ए मैया, आज मुझे कोई नहीं देख रहा है, सब राम जी को देख रहे हैं। आप कितनी बावरी हैं, कितनी भोली हैं जो मुझे देख रही है। अरे मेरे नश्वर शरीर से दृष्टि को हटा करके उस परमात्मा में लगाइए तो आपके नेत्र भी धन्य हो जाएंगे। आप भी उस भगवान को देखिए एक बार। जैसे बहू ने सास को समझाया तो सास भी राम जी को देखती है। अब देखी तो बस देखती ही रह गई। अब वह भी बहू के साथ दौड़ने लगी, चलो हम भी चलते हैं, देखते हैं। तो धाये धाम काम सब त्यागी, मनोह रंग के निधि लूटन लागे।
ऐसे आनंद ले रही हैं राम जी का दर्शन करके, जैसे किसी कंगाल को संपत्ति मिल जाए तो वह कंगाल वह जन्म का दरिद्र संपत्ति को लूट लूट करके अपने घर में रखेगा, बड़े खुश हो जाएगा, इतना सारा धन मिल गया, ऐसे खुश है। अब तो आनंद ही आनंद। बड़े बड़े घर की बहू बेटियां भगवान का दर्शन कर रही हैं, राम जी की सुंदरता की प्रशंसा कर रही हैं कि कहाँ ही पर से पर बचन सप्रीति सखी ने कोटि काम छवि जीती। कहाँ ही पर से पर बचन सप्रीति सखी ने कोटि काम छवि जीती। सुर नर असुर नागी मुनि माही शोभा ऐसे कहूँ सुनियत नारी। सुर नर असुर नागी मुनि माही शोभा ऐसे कहूँ सुनियत नारी। विष्णु चारे भुज विधि मुख चारी विकट वेश मुख पंच पुरारी। विष्णु चारे भुज विधि मुख चारी विकट देश मुख पंकज पुरारी। या पर दिव्य को नयाही यह छवि सखी पट तरिए जाही। अपर दिव्यस को नयाही यह छवि सखी पट तरिए जाही। पर देविय को नयाही यह छवि सखी पट तरिए जाही। अपर दिव्यस को नयाही यह छवि सखी पट तरिए जाही। किशोर सुषमा सदन श्याम गौर सुख धाम अंग अंग परवार यही कोटि कोटि सतकाम। किशोर अवस्था है, सुंदर कुमार है, एक एक अंग में करोड़ करोड़ कामदेव ने उछावर हो रहे हैं। ऐसी सुंदरता अपने जीवन में हमने कभी सुनी ही नहीं है। कोई देवता इतना सुंदर नहीं है। एक सखी ने कहा तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे कोई सुंदर है ही नहीं। अच्छा तुम बताओ कौन है? उसने कहा देखिए भगवान नारायण जी कितने सुंदर हैं। सखी इस बात का खंडन कर देती है, नारायण भगवान सुंदर हैं लेकिन इतने सुंदर नहीं हैं। क्यों? इसलिए कि नारायण भगवान के 4 हाथ हैं। तो भगवान ब्रह्मा जी तो सुंदर हैं। अरे उनकी तो बातें ही छोड़ो। क्यों? ब्रह्मा जी तो 4 मुख वाले हैं, उनके 4 मुख वो भी सुंदर नहीं है। अच्छा शंकर जी तो सुंदर हैं, अरे उनकी तो और छोड़ो। विकट वेश मुख पंच पुरारी, विकट उनका वेश है, 5 मुख वो भी इतने सुंदर नहीं है। अपर देव यश को न आही यह छवि सखी पटतरी जाही। ऐसा देवता कोई है ही नहीं जिससे हम इनकी तुलना करें कि इतने सुंदर है। श्री राम जी लक्ष्मण जी के सुंदरता की प्रशंसा कर रही हैं। सखियां कुछ उसमें ज्ञानी भी हैं, जानती हैं। एक सखी कहती है सखी एक काम हो जाए तो हम धन्य हो जाएंगे। बोले क्या? जो सखी नहीं देख नर नाहू पन पर हरि हट कर ही विवाहू। हमारे महाराज श्री राम जी को देख लें और देखने के बाद अपना प्रतिज्ञा तोड़ दें और सीता जी का राम जी के साथ विवाह कर दें तो हम धन्य हो जाएंगे। बहुत सुंदर लग रहे हैं। बोले इनका परिचय क्या है? बोले ये दशरथ जी के पुत्र हैं, विश्वामित्र जी के शिष्य हैं,
ये दोनों भाई हैं। एक ने कहा भाई है लेकिन अंतर तो बहुत दिखाई पड़ रहा है, एक इतने गोरे रंग के, एक इतने काले रंग के। उसने कहा जानती हो इतना अंतर क्यों है? इनके पिता तो एक हैं लेकिन माताएं अलग अलग हैं, इसलिए गोरे काले हैं। ये दो दशरथ के ढोटा, बाल मरालन के कलजोटा, मुनि को सिकमक के रखवारे, जिन रन अजन साचर मारे। श्याम गात कलकंज विलोचन, जो मारी सुज मद मोचन। कौशल्या सुत सो सुख खाने, नाम राम धनु सहायक पाने। गौर किशोर बेस बरकाछे, कर सर चाप राम के पाछे। लक्ष्मण नाम राम लघु भ्राता, सुन सखी तास सुमित्रा माता। ऐसी सखियां बातें करती हैं। एक ने कहा कहना क्या है इनका, तो विवाह निश्चित है, हमारे नगर में ही होगा, हमें पता है। पुष्प की वर्षा करते ही हर्ष ही वर्ष ही सुमन, सुमुख सुलोचन व्रत। जाहे जहां जहां बंधु दो, तहां तहां परमानंद। इनका अवश्य करके हमारे नगर में विवाह होगा सीता जी के साथ। राम जी का तो होना ही होना है। क्यों? जेहि विरंच रजसीय समारी, तेहि श्यामल वर रच्य विचारी। जिससे ब्रह्मा ने हमारी जानकी जी को बनाया है, उसी ब्रह्मा ने सांवले कुमार को भी बनाया है। दोनों का विवाह निश्चित है। ऐसा कह कह करके बड़ा आनंद ले रही हैं। तब तक श्री राम लक्ष्मण और आगे की ओर चले गए। तो एक सखी ने देखा है तो बड़ा जल्दी भागे जा रहे हैं, इनका दर्शन तो और हम करना चाहते हैं। इसलिए सखियां कहती हैं क्या, आप थोड़ा धीरे धीरे चलिए।